रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, इनमें से एक ऑरा या फिर कह लो पर्सनालिटी तुम्हारी भी है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कौन सी है और तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा अगर इस वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे। इस वीडियो में पहले मैं तुमको बताऊंगा कि ये 4 पर्सनैलिटीज कौन कौन सी हैं। हर पर्सनैलिटी के अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और वीकनेस है, और उसके बाद वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा जिसमें हम एक मेथड का यूज करके पता लगाएंगे कि तुम्हारा कौन सा ऑरा है। सो लेट्स बिगिन। रेड ऑरा, ये रेड वो लोग होते हैं जो कि जब किसी जगह पर एंट्री मार देते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जगह इनके बाप की है, और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं होती क्योंकि उनका ऑरा ही ऐसा होता है। इन लोगों में कंपटीशन की बड़ी भूख होती है, चाहे कंपटीशन पढ़ाई का हो, गेम का हो या फिर लड़ाई का हो। और साथ ये लोग बड़े रिस्की नेचर के होते हैं। वेट, रिस्की का मतलब यहाँ ये नहीं कि इन्हें 2 बिल्डिंग के बीच में रस्सी बांध के चलने का शौक है। रिस्की इन द सेंस इनको चैलेंजेस पसंद होते हैं। इन लोगों को बस एक चीज से मतलब होता है और वो होता है जीतने से। ये लोग कॉल में हवाबाजी जैसी स्मॉल टॉक्स में टाइम वेस्ट नहीं करते। इनको आदत होती है टू द पॉइंट बात करने की, और अगर तुम्हें इन लोगों को मोटिवेट करना है तो सिर्फ इतना बोल दो कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है और फिर देखो जादू। अब बात करते हैं इन रेड लोगों की वीकनेस के बारे में। ये लोग काफी इंपेशेंट नेचर के होते हैं और जल्दबाजी में अपना ही नुकसान करा बैठते हैं। इनकी टू पॉइंट बात करने की वजह से कभी कभी यह लोगों को ऑनफेंड कर देते हैं। कुछ लोगों में यह रेड पर्सनैलिटी इतनी हावी हो जाती है कि उनको लगने लगता है कि उनसे बेटर कोई है ही नहीं, जिस वजह से उनका ईगो बुर्ज खलीफा से भी 2 इंच ज्यादा लंबा हो जाता है। जैसे हम अगर रियल लाइफ में एग्जांपल देखें रेड पर्सनैलिटी वाले लोगों की तो वो है ब्राक ओबामा, स्टीव जॉब्स और फ्लॉयड मेवेदर। ग्रीन ऑरा, ये लोग वो होते हैं जो खुद से पहले दूसरों को आगे रखते हैं। जहाँ आज इस मतलबी दुनिया में कोई किसी की मदद फ्री में नहीं करता, वहाँ पर ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। दिल के काफी साफ लॉयल होते हैं ये ग्रीन लोग। इनके अंदर पेशेंस कूट कूट के भरा होता है। ज्यादा फालतू नहीं बोलते, ज्यादा शो ऑफ नहीं करते और ये फालतू का ड्रामा शो भी नहीं देखते क्योंकि इनको ड्रामा पसंद नहीं। अगर किसी का झगड़ा हो जाए तो ये लोग उस झगड़े को रोकने की कोशिश करेंगे, ना कि दूसरे के जैसा लड़ाई की वीडियो बनाने लग जाएंगे। इन शॉर्ट पीस पसंद होता है इन लोगों को। अब बात करते हैं वीकनेस की। कभी कभी इनके लिए डिसीजन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये लोग दूसरों के ओपिनियन से बहुत इफेक्ट होते हैं। कभी कभी दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में ये खुद का नुकसान करवा बैठते हैं। इनके गुड नेचर की वजह से कुछ लोग इनकी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं, और रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं ग्रीन पर्सनैलिटीज के महात्मा गांधी, कीनू रीव्स और जिमी कार्टर। ब्लू ऑरा, अब ये है मास्टरमाइंड कैटेगरी के लोग। ये कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते। इनकी हर बात, हर मूव के पीछे एक रीजन होता है। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें हर चीज में परफेक्शन चाहिए होती है। इसी वजह से ये हर चीज की डिटेल में घुसना पसंद करते हैं। ये जो होगा देखा जाएगा इस कैटेगरी के लोग नहीं है। ये हर चीज का प्लान करके आगे बढ़ते हैं। साथ ही ये लोग ज्यादा इमोशनल भी नहीं होते, और हाँ, अगर इनको किसी चीज के ऊपर इंटरेस्ट आ गया तो सारी दुनिया एक तरफ और इनकी उस चीज पर रिसर्च एक तरफ। अब बात करते हैं इन लोगों की वीकनेस की। जिन चीजों में ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं होती, उन चीजों को लेकर भी ये कभी कभी ओवरथिंक करने लग जाते हैं। इनकी परफेक्शन की आदत की वजह से इनको हर चीज में कुछ ना कुछ कमी जरूर दिखती है। इनको चीजों की डिटेल में घुसना बहुत पसंद होता है, जिस वजह से इनकी डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। ब्लू पर्सनैलिटी के रियल लाइफ एग्जांपल हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन और बिल गेट्स। येलो ऑरा, हर जगह हर ग्रुप में एक ऐसा इंसान होता है जिसकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। ऐसे लोग येलो होते हैं। इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो थोड़ी सी इलीगल लगती है, और साथ ही ये लोग बड़े पॉजिटिव होते हैं। बुरी से बुरी सिचुएशन में इनको कुछ अच्छा दिख ही जाता है, और मोटिवेशन तो इनमें ऐसी भरी होती है जैसे इनकी रगों में खून नहीं बल्कि संदीप माहेश्वरी जी खुद दौड़ रहे हों। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लोग काफी आसानी से इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और इनको नई चीजें ट्राई करना और नए एक्सपीरियंस लेना बहुत पसंद है। अब बात करते हैं इन लोगों की वीकनेस के बारे में। ये लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनके दिमाग में एक बार में 10 आइडियाज आ जाते हैं, उनमें से 5 आइडियाज पर ये काम करते हैं और खत्म मुश्किल से 1-2 ही कर पाते हैं। कभी कभी इनके ज्यादा बोलने की वजह से लोग इनसे परेशान हो जाते हैं। ये खुद तो बहुत बोलते हैं लेकिन औरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर बात करूं रियल लाइफ येलो लोगों की तो वो हैं रणवीर सिंह और जिम कैरी। सो अब टाइम आ गया है ये जानने का कि तुम्हारी इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी है। लेकिन उससे पहले यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि जब वीडियो में व्यूज आते हैं और लाइक्स नहीं आते तो बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। सो लेट्स बिगिन। अब मैं तुमसे 7 क्वेश्चंस पूछूंगा और हर क्वेश्चन के साथ तुम्हें 4 ऑप्शंस मिलेंगे, और आखिर तक जो भी ऑप्शंस तुमने चूज किए होंगे उन्हीं के बेस पर मैं तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी बताऊंगा। लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर तुम्हारी कोई भरी सभा में इंसल्ट कर दे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तुम भी उसको मुंह तोड़ जवाब दोगे? तुम उस बात को मजाक में ले लोगे? तुम उस इंसान को एकदम इग्नोर करके वहां से चले जाओगे? तुम लॉजिकली सोचोगे कि उस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन, अगर तुम 10 लाख की लॉटरी जीत जाते हो तो उन पैसों से पहली चीज क्या करोगे? अपने बिजनेस या फिर एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे? उन पैसों से फुल ऑन पार्टी करोगे? अपने फैमिली और दोस्तों की उन पैसों से मदद करोगे या फिर रिसर्च करने लग जाओगे कि उन पैसों को कैसे यूज किया जाए? थर्ड क्वेश्चन, तुम्हारे 2 दोस्तों का झगड़ा हो रहा है तो तुम्हारा रिस्पांस क्या रहेगा? तुम्हें जो साइड सही लग रही होगी तुम उसका सपोर्ट करने लग जाओगे? तुम बस चिल करोगे? तुम उनका झगड़ा शांत करवाओगे? एक जस्ट उन दोनों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करोगे? चौथा क्वेश्चन, तुम्हारा सबसे बड़ा गोल क्या है? एक ऐसा आदमी बनना जिसके पास पैसा, पावर, सब कुछ हो, जस्ट अपनी लाइफ को एंजॉय करना, बस एक पीसफुल और हैप्पी फैमिली बनाना, अपने काम में परफेक्ट बन जाना। फिफ्थ क्वेश्चन, जब भी तुम किसी टीम के साथ काम कर रहे होते हो तो तुम्हारा बिहेव कैसा होता है?
तुम सबको लीड करते हो, तुम आइडियाज दे देते हो लेकिन एक्सक्यूट दूसरों पर छोड़ देते हो, तुम चुपचाप अपना काम करते हो या फिर तुमको अकेले ही काम करना पसंद है। 6th क्वेश्चन, जब तुम लोग फ्री होते हो तो तुम्हें क्या करना पसंद है? तुम फ्री टाइम में भी अपनी ग्रोथ पर काम करते हो, तुम कहीं घूमने निकल जाते हो, तुम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो या फिर कोई नई चीज सीखने लग जाते हो। 7th क्वेश्चन, तुम्हें अगर घूमने जाना होगा तो तुम कहाँ जाओगे? किसी एडवेंचर ट्रिप में लाइक स्काई डाइविंग, गोवा में जहाँ पर फुल ऑन पार्टीज होंगी, किसी पीसफुल हिल स्टेशन में या फिर किसी ऐतिहासिक स्थल में। अब रेडी हो जाओ क्योंकि अब समय आ गया है तुम्हारी ओरा जानने का। इन 7 क्वेश्चन में अगर तुमने ज्यादातर ऑप्शन ए चूज किया है तो तुम्हारी ओरा है रेड, अगर ज्यादा ऑप्शन बी चूज किए हैं तो तुम्हारी ओरा है येलो, अगर ज्यादा बार तुमने ऑप्शन सी चूज किया है तो तुम्हारी ओरा है ग्रीन और अगर ज्यादा बार डी चूज किया है तो तुम्हारी ओरा है ब्लू। अब जो भी तुम्हारी ओरा है वीडियो में पीछे जाकर उस पर्सनैलिटी के बारे में फिर से देखो और हाँ, तुम्हारा ओरा कौन सा है एक बार कमेंट में भी बता देना। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।